दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी के। अगर फिर से आई चलते हैं उत्तर प्रदेश सुबह की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको उत्तर प्रदेश सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, सपा विधायक इरफान सोलंकी और उसके 4 गैंगस्टर साथियों की 27 प्रॉपर्टी जब्त करने की कार्रवाई पुलिस ने शुरू कर दी है और दोपहर को भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में पुलिस ने जाजमऊ के अपार्टमेंट को सील कर दिया है। सीलिंग से पहले पुलिस ने डुगडुगी बजाकर अनाउंसमेंट करवाया और इसके बाद अधिकारियों ने अपार्टमेंट पर ताला लगाकर सील कर दिया। सीलिंग से पहले पुलिस ने डुगडुगी बजाकर अनाउंसमेंट करवाया, इसके बाद अधिकारियों ने अपार्टमेंट पर ताला लगाकर सील कर दिया। इस दौरान फ्लैट में रहने वालों में नाराजगी देखी गई। अलकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव वाराणसी में थे और काशी विश्वनाथ का दर्शन पूजन करने के बाद ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि बीजेपी के लोग जो बात कहें उसे जमीन पर उतारे भी। अखिलेश यादव ने बाबा विश्वनाथ के दरबार में कहा कि बाबा विश्वनाथ के दरबार में हूं और प्रार्थना करता हूं कि भाजपा की कोई बात झूठी ना निकले। ये भी कहा कि 27 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आएगा। मैं बाबा से कहूंगा कि 27 लाख करोड़ में से 5 लाख करोड़ काशी को भी मिले। अलीगढ़ लखनऊ में लगी भगवान लक्ष्मण की प्रतिमा। लखनऊ एयरपोर्ट के गोल चौराहे पर भगवान लक्ष्मण की प्रतिमा लगाई गई। ग्लोबल समिट शुरू होने से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रतिमा का अनावरण किया। लक्ष्मण की प्रतिमा 2 फीट ऊंची और 1200 किलो वजनी है और आपको बता दें कि इन दिनों लखनऊ का नाम बदलने की चर्चा भी चल रही है। रक्षा मंत्री ने शहरवासियों को 2 फ्लाईओवर सौगात दी और इससे शहीद पथ और कानपुर रोड पर ट्रैफिक लोड कम होगा। अलीगढ़ देश के गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ पहुंचे, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि योगी सरकार कड़े फैसले लेने के लिए जानी जाती है। आदित्यनाथ ने हाल के दिनों में इतने कड़े फैसले किए हैं जिसका लाभ उनकी सरकार को मिलते हुए दिखाई दे रहा। ये भी कहा कि किसी भी राज्य के अंदर अगर इंडस्ट्री लाना है और इन्वेस्टमेंट लाना है तो 5 चीजें होनी चाहिए। पहला, कानून व्यवस्था ठीक हो। दूसरा, राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तीसरा, इंडस्ट्री और फाइनेंस की सुविधा हो। राज्य सरकार पारदर्शी तरीके से चलनी चाहिए। अलीगढ़ संभल में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने मुस्लिमों को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि हम मुसलमानों को अपना वोट नहीं मानते। मुसलमान हमारी व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पीएम मोदी ने सबका साथ सबका विकास का जो नारा दिया था वो मात्र नारा नहीं है, क्योंकि जो सुविधाएं आज गरीब हिंदू को मिलती है वही सुविधाएं गरीब मुसलमानों को भी मिलती है। सीएम और पीएम जाति धर्म मजहब देकर सुविधाएं नहीं देते, बल्कि सभी को समान भाव से सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे। अलीगढ़ किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि मिलिट्री चाहे बुला लो, लेकिन 2027 से पहले बिजली का मीटर नहीं लगेगा। मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में आयोजित हुई महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत सरकार पर जमकर बरसे। किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत ने कहा कि जब 13 महीने तक दिल्ली में किसान धरना कर सकता है तो यहाँ भी कर सकता है। ये भी कहा कि मुद्दे बहुत ज्वलंत हैं, जिला प्रशासन के हाथ में कुछ नहीं है। जो भी डिसीजन चल रहा वो नागपुर से चल रहा है। राकेश टिकैत ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि किसानों को बिजली फ्री दी जाएगी, जबकि बिजली विभाग मीटर लगाने के लिए पीएससी बुला रहा। अलीगढ़ गोरखपुर में 9 साल की बच्ची से रेप, फिर परिवार पर किया गया हमला। गोरखपुर में पड़ोसी ने घर में घुसकर एक 9 साल की बच्ची से रेप किया। जब मामा ने पुलिस से शिकायत की तो पुलिस परिवार को 2 दिनों तक टहलाती रही। इस बीच बच्ची की हालत नाजुक हो गई। परिवार के लोग मदद के लिए एक माननीय की शरण में गए। विधायक की पहल पर पुलिस ने घटना के 2 दिन के बाद किसी तरह से एफआईआर दर्ज की। दबाव पड़ा तो आरोपी को भी अरेस्ट कर लिया, लेकिन इस बीच आरोपी के परिवार वालों ने रेप पीड़िता के परिवार पर हमला बोल दिया और उसके मामा को भी चाकू से मारा। अलीगढ़ राज्य में मुकेश अंबानी का बड़ा ऐलान। 4 साल में यूपी में 75,000 करोड़ का निवेश करेगी रिलायंस। 1 साल में सभी शहरों में 5G सेवा देगी। देश की सबसे बड़ी कंपनी के मालिक मुकेश अंबानी ने अगले 4 सालों के दौरान उत्तर प्रदेश में 75,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा कर दी है। इस निवेश से करीब 1 लाख नए रोजगार पैदा होने के अनुमान है। लखनऊ में आयोजित यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में बोलते हुए मुकेश अंबानी ने दावा किया कि 5 वर्षों के भीतर ही उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। रिलायंस उत्तर प्रदेश में 10 GW की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता को स्थापित करेगा। अलीगढ़ वर्दी पहनकर रील नहीं बना पाएंगे यूपी के पुलिस वाले, सख्त की गई सोशल मीडिया पॉलिसी। आपको बता दें कि राज्य में सोशल मीडिया पर रील बनाना काफी आम हो गया है। हर कोई सोशल मीडिया की दुनिया में फेमस होना चाह रहा। लोग फॉलोअर्स और लाइक के पीछे भाग रहे। इस तरह की रील को देखकर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने गाइडलाइन जारी कर दी है। गाइडलाइन में पुलिस को किसी भी प्रकार की सोशल मीडिया पर रील बनाना, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन बस में प्रोग्राम का वीडियो शूट कर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना, इसके साथ ही वर्दी में सोशल मीडिया पर वाद विवाद या टिप्पणी करना मना कर दिया गया है। अलीगढ़ पीएम मोदी ने लखनऊ में आयोजित यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में बीते 6 वर्षों में यूपी की विकास यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि 2017 में सत्ता परिवर्तन के बाद यूपी को नई पहचान मिल चुकी है। यह भी कहा कि बहुत जल्द यूपी देश के उस इकलौते राज्य के रूप में जाना जाएगा जहां पर 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ यूपी में सरकारी सोच और अप्रोच में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर सार्थक बदलाव किया जाएगा। अलीगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश के ग्रोथ इंजन की भूमिका निभाने को तैयार है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश।
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप नए भारत का नया उत्तर प्रदेश देश के ग्रोथ इंजन की बड़ी भूमिका निभाने को तैयार है। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के शुभारंभ के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री के रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म के मंत्र को आत्मसात कर उत्तर प्रदेश ने जो प्रयास किए हैं उसी का परिणाम है कि आज इस निवेश के महाकुंभ के माध्यम से उत्तर प्रदेश को 32,92,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव मिल चुका है।